राकेश भट्ट साहब जा जाके कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाज मैन, दैट्स व्हाई ही कमिटेड सुसाइड। लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। सुशांत सिंह राजपूत, हाँ I guess. I don't know. जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक कारण नहीं था, इसके पीछे मल्टीपल रीजन था। और साथ में ये जो डिप्रेशन, आप जो डिप्रेशन के बारे में जानते हैं या फिर सुने हैं, जिस डिप्रेशन के कारण सुशांत सिंह राजपूत ने ये फैसला लिया, ये कदम लिया, वो डिप्रेशन एक दिन से नहीं है, एक साल से नहीं है, ये पिछले कई सालों से होते हुए आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा, सब करी एक के बाद एक आपके सामने जोड़ता रहूंगा। तो इसके लिए आपको जुड़ना होगा रहस्य लाइव में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, जो बात सामने आ रहा है उसमें से सबसे पहली बात जो है वो है बैन। सुशांत सिंह राजपूत को किया गया था बैन बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस से। इस प्रोडक्शन हाउस में बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल था, लेकिन जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ से हुआ था? असल में रामलीला, जो संजय लीला भंसाली की फिल्म थी, वहां पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को देखा गया था। लेकिन उस फिल्म में संजय लीला भंसाली चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत वहां पर एक्टिंग करे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत YRF यानी यश राज फिल्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था और YRF की टैलेंट भी। तो आदित्य चोपड़ा जो YRF को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कदापि नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत वो फिल्म करे। तो इसके लिए सुशांत सिंह राजपूत को नहीं लिया गया, उनको अलाउ नहीं किया गया। उस जगह पे रणवीर सिंह को एक्टिंग करते हुए देखे थे हम, लेकिन रणवीर सिंह भी YRF के ही एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन रणवीर सिंह को अलाउ किया गया था, वहां पर सुशांत सिंह को अलाउ नहीं किया गया था। यहाँ पर स्टारडम की बात आ जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के पीछे कोई खड़ा नहीं था, उनका कोई गॉडफादर नहीं था। जी हाँ, गॉडफादर को लेकर भी एक ट्वीट आया था, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, आदित्य चोपड़ा ने सुशांत सिंह राजपूत को कहा कि रामलीला नहीं मिला तो अगला जो मेरा फिल्म आएगा, बड़ा फिल्म, उसमें तुम्हें रोल मैं खुद ऑफर करूंगा। लेकिन अगला जो बड़ा फिल्म आया वो था बेफिक्रे, लेकिन वहां पर भी सुशांत सिंह राजपूत को अवॉइड किया गया और वो रोल जाके मिला रणवीर सिंह को। और तब जाकर सुशांत सिंह राजपूत ने कहा कि आपने कहा था कि मुझे ये फिल्म देंगे, लेकिन तब वो नहीं माने। उनके साथ बहुत बहस भी हुआ और साथ साथ YRF से बैन कर दिया गया था सुशांत सिंह राजपूत को। और YRF आप जानते ही है, इंडिया के लीडिंग प्रोडक्शन हाउस है, वो किसी को बैन करे और उसका साथ कोई और दे, ये क्या हो सकता है? सुनने में तो कभी नहीं लगा कि ये हो सकता है। लेकिन करण जौहर ने एक ट्राई लिया था, जो कि था ड्राइव फिल्म, आया था 2019 साल में। वो फिल्म रिलीज होने वाला था सिनेमा घरों में और कॉन्ट्रैक्ट में भी वैसा ही था कि सिनेमा में रिलीज किया जाएगा। लेकिन अहम मौके पर करण जौहर ने वो फिल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया था और ये सुशांत सिंह राजपूत को कहा भी नहीं गया। तो सुशांत सिंह राजपूत ने करण जौहर से कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो करण जौहर ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया। यानी करण जौहर से भी नाता छूट चुका था सुशांत सिंह राजपूत की। तो अभी जो बिग प्रोडक्शन हाउस है, वे सब नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म में अलाउ किया जाए। एक फिल्म ट्रेलर रिलीज में सुशांत सिंह राजपूत के एक फैन ने कहा कि मैं आपके बहुत बड़े फैन हूँ, लेकिन इस फिल्म में भी आपका जो रोल है वो जिंदा नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं ये मूवी नहीं देखूंगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को पता था कि उनके पीछे क्या चल रहा है, तो वो सबको ही चाहते थे कि उनका फिल्म देखे। तो उन्होंने उसका रिप्लाई देते हुए कहा कि अरे बट इफ यू डोंट वॉच इट देन दे वुड थ्रो मी आउट ऑफ बॉलीवुड, आई हैव नो गॉडफादर। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ने ओपनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहा कि मेरे पीछे कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, मैं जो हूँ आपके बदौलत हूँ, आप अगर मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे बॉलीवुड के बाहर फेंक दिया जाएगा। इन बीच कॉफी विद करण का शो चल रहा था, वहाँ पर एक बार आलिया भट्ट को बुलाया गया था। वहाँ पर उल्टा सीधा आरे तेरे सवाल किया जाता, आप जानते ही है। एक सवाल था, वहाँ पर करण जौहर ने आलिया को पूछा कि आप हुकअप किसके साथ करोगे, मैरी किसके साथ करोगे और किल किसे करना चाहोगे? ऑप्शन था 3, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर और सुशांत सिंह राजपूत। हुकअप आलिया ने चूज किया था रणवीर सिंह के साथ, मैरी रणवीर कपूर के साथ और किल सुशांत सिंह राजपूत को। ये ऑब्वियस है क्योंकि आलिया के साथ रणवीर कपूर का रिश्ता जोड़ चुका है, रणवीर सिंह के साथ आलिया की बहुत अच्छा रिलेशन है, तो किल सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ही जाना था। तो क्वेश्चन ऐसे ही सेट किया गया था। और सोनम कपूर को भी कुछ पूछा गया था, जहां पर ऑप्शन में एक सुशांत सिंह राजपूत को रखा गया था, लेकिन सोनम कपूर की जो रिप्लाई थी उसका इंतजार कोई नहीं कर रहा था। वो कहे कि कौन सुशांत सिंह राजपूत, मतलब ऐसे कि वो जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, या फिर सुना तक ही नहीं।
एक के बाद एक उनके ऊपर यानी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर डिप्रेशन आता गया और आता गया। उनका जो मानसिक संतुलन था उससे जूझना स्टार्ट कर देते ऑलरेडी। इन बीच क्या हुआ, इसी साल फरवरी के महीने में KRK यानी कमाल आर खान ने उनका KRK बॉक्स ऑफिस में एक ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने लिखा कि अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस धर्मा यानी करण जौहर के प्रोडक्शन, साजिद नाडियाडवाला, YRF, T सीरीज, सलमान खान, दिनेश विजन, बालाजी हैव बैंड सुशांत सिंह राजपूत, तो नाउ ही कैन डू वेब सीरीज और TV सीरियल्स ओनली। सुपर, मतलब इन सब लोगों ने बैन कर दिया था सुशांत सिंह राजपूत को। तो धीरे धीरे डिप्रेशन तो आना ही था और डिप्रेशन का लेवल ऐसा चला गया था कि एक दिन वो घर में बैठ के अनुराग कश्यप की मूवी देख रहे थे और उनके साथ में थी रिया चक्रवर्ती जो कि उनके फ्रेंड। उन्होंने रिया को कहा कि मैंने अनुराग कश्यप की जो फिल्म है वो करने के लिए मना कर दिया और मुझे लग रहा है वो मुझे मारने वाला है। रिया इस बात से बहुत डर गया था और वे ये सब बात सुशांत के घर वालों को बताया और बाद में वे सुशांत के घर से चला आया। आप डिप्रेशन कहिए या फिर सदमा कहिए, ये एक के बाद एक सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर आता गया और आता गया। पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम में सुशांत सिंह राजपूत बहुत इमोशनल कोट दे रहे थे। इनको लेकर भी एक इंटरव्यू में करण जौहर ने कुछ ऐसा कमेंट पास किया जिसे कि किसी को भी खराब लगना ही था। Stop putting long motivational quotes every time they post a picture. Sushant, no? Yeah. But I really don't understand something. और जब ये हादसा हो गया और उसके बाद बहुत सारे हस्तियां सामने आ रहे हैं और इनका अपोज कर रहे हैं, जैसे कि बबीता फोगट जिनके ऊपर दंगल फिल्म बनी थी, वे डायरेक्ट करण जौहर के ऊपर बोली। करण जौहर कौन है, क्या गंदगी फैला रखी है फिल्म इंडस्ट्री में, इसकी प्रॉपर्टी है क्या फिल्म इंडस्ट्री, इसको मुंह तो जवाब क्यों नहीं देते। एक हमारी शेरनी बहन कंगना रनावत जो इसको जवाब देती है, इस गैंग की सभी फिल्म को बॉयकॉट करो। जी हाँ, कंगना रनावत ने भी बोली है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि नेपोटिज्म हो रहा है और फंस रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंटेड एक्टर्स। इस बार जो गली बॉय और छिछोरे एक साथ रिलीज किया गया था, गली बॉय जैसे घटिया फिल्म को अवार्ड के बाद अवार्ड मिला, लेकिन छिछोरे जैसे एक बहुत अच्छा फिल्म जो कि बहुत कम बनता है उनको कोई अवार्ड नहीं। आप देख सकते हैं। अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से, कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है। आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई। वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है, तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर। यहाँ तक कि महेश भट्ट साहब भी हर न्यूज़पेपर में कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत पागल हो गया था और इसीलिए उसने ये सब किया। मतलब डिप्रेशन का लेवल आप देख रहे हैं, कहां से कहां तक ऐसा हुआ था। दोस्तों आपको क्या लगता है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ में ये भी और लिखिए कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपको और क्या जानना है। मुझे और शायद सुशांत सिंह राजपूत को इंतजार रहेगा आपके मीठे मीठे कमेंट का।